हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और बिहार स्टेट 2 कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, the physical layer in an OSI architecture transfer the data in the form of dash। इसमें हमको बताना है कि फिजिकल लेयर पे जो डाटा का ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन है बिट्स, बाइट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्स। बिट्स के रूप में फिजिकल लेयर पर हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्स। तो दूसरा क्वेश्चन, in an OSI model, the architecture which layer transmits the error-free frames। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस लेयर पर एरर फ्री फ्रेम को भेजा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सही आंसर हो जाएगा डाटा लिंक लेयर। आज का तीसरा क्वेश्चन है मेरा, इन एन OSI मॉडल आर्किटेक्चर द पैकेट विल बी क्रिएशन इन डैश लेयर। तो पैकेट किस लेयर पर क्रिएशन होता है। तो सभी जानते हैं कि पैकेट के रूप में डाटा को भेजा जाता है सिर्फ नेटवर्क लेयर पर, और यहाँ पे जो है राउटर वर्क करता है। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, इन एन OSI मॉडल आर्किटेक्चर डैश लेयर इस्टेब्लिश द टर्मिनेट द सेशन। तो इसका हो जाएगा सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है हमारा टर्मिनेट करता है। और आज का मेरा पांचवा क्वेश्चन है, द डाटा कंप्रेशन, इनकोडिंग और इंक्रिप्शन कैन बी डन इन डैश लेयर। सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। डाटा का कंप्रेशन होता है, इनकोडिंग होता है और इंक्रिप्शन होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पर। छठा क्वेश्चन है, विच लेयर इज ए लोअर लेयर इन एन OSI मॉडल आर्किटेक्चर। इसमें पूछ रहा है कि OSI मॉडल आर्किटेक्चर का सबसे लोअर लेयर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। आप सभी को पता होगा कि टोटल 7 लेयर होता है इसमें OSI में। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने का। आप नहीं नहीं दे पाएंगे। ए का मतलब हो गया एप्लीकेशन लेयर, और पी का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, और एस का मतलब हो गया सेशन लेयर, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। आप नहीं, एन का मतलब हो गया नेटवर्क लेयर, डी का मतलब हो गया डाटा लिंक लेयर, और पी का मतलब हो गया फिजिकल लेयर। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये उल्टा गिनती शुरू होता है। इसमें पहला लेयर ये हुआ, दूसरा लेयर ये हुआ, तीसरा लेयर ये हुआ, चौथा लेयर ये हुआ, पांचवा लेयर ये हुआ, छठा लेयर ये हुआ और सातवां लेयर ये हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि OSI मॉडल का पहला लेयर कौन सा है, तो ये हो जाएगा फिजिकल लेयर। और अगर आपसे पूछे कि OSI मॉडल का सबसे लास्ट लेयर कौन सा हुआ, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। ये ऊपर का 3 लेयर जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है, और नीचे का 3 लेयर हार्डवेयर के रूप में आता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है OSI मॉडल का हार्ट कहलाता है। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू रीजेनरेट द सिग्नल। सिग्नल को रीजेनरेट कौन करता है, हब, रिपीटर, ब्रिज, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा हब। मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ रिपीटर। रिपीटर्स आर नेटवर्क डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। द एम्पलीफाई और रीजेनरेट एन इनकमिंग सिग्नल बिफोर रिट्रांसमिटिंग इट। और दे आर आल्सो नोन एज सिग्नल बूस्टर। मतलब रिपीटर को हम सिग्नल बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है।
8वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम आर देयर? 1, 5, 6, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन क्लास ए आईपी एड्रेस द फर्स्ट 8 बिट रिप्रेजेंट। क्लास, यहाँ टोटल 5 क्लास होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल 5 क्लास होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ये हुआ पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास और 5वां क्लास। तो यहाँ पूछ रहा है कि इन क्लास ए आईपी एड्रेस द फर्स्ट 8 बिट रिप्रेजेंट। फर्स्ट 8 बिट रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क आईडी, फर्स्ट 8 बिट नेटवर्क आईडी, और इधर 8 बिट 8 बिट 8 बिट ये फर्स्ट नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करता है, और 888 ये तीनों होस्ट आईडी रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपी एड्रेस यू यूज टू आइडेंटिफाई। आईपी एड्रेस को किस लिए यूज करते हैं? नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी दोनों को फाइंड करने के लिए। सो टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्लास आर देयर इन आईपी एड्रेस। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो 11वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, दिस आईपी एड्रेस 20, 100, 215 बिलोंग्स टू विच क्लास। मतलब ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ और हमसे पूछ रहा है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास ए। मैं अभी आपका इसका एब्रीविएशन आपको देता हूँ। टोटल 5 क्लास होता है। क्लास ए का जो रेंज होता है वो 0 टू 127 होता है, 0 टू 127, और क्लास बी का होता है 128 से 191। क्लास सी का होता है 192 से 227, और क्लास डी का होता है 224 से 239, और क्लास ई का होता है 240 से 255। मैंने सबका यहाँ पे रेंज लिख दिया है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर क्लास ए का आपसे पूछे तो 0 से 127 होगा, क्लास बी का पूछे तो 128 से 191 होगा, क्लास सी का पूछे तो 192 से 227 होगा, और क्लास डी का पूछे तो 224 से 239 होगा, और क्लास ई का पूछे तो 240 से 255 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप इसको देख के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दिस आईपी 137, 100, 200, 150, 15 बिलोंग्स टू विच क्लास। मतलब कि ये जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप देख सकते हैं 137 किसके बीच में आता है। तो 137 जो है 128 से 191 के बीच में आता है, तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच क्लास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 201 से कौन स्टार्ट होता है, तो 192 से 223, यानी कि क्लास सी इसका हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर आईपी एड्रेस। मतलब डिफॉल्ट सबनेट मास्क पूछ रहा है। अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क पूछ रहा है क्लास आईपी एड्रेस का तो हो जाएगा 255.255.255.255। व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस। यहाँ पे क्लास ए आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क पूछ रहा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 255.0.0। अगर यहीं पे आप पे क्लास बी का सबनेट मास्क अगर पूछ लेता तो हो जाता 255.255.0.0, और यहीं पर अगर क्लास सी का पूछ देता, सॉरी ये क्लास बी का है, और क्लास सी का अगर आपसे पूछ देता तो इसका हो जाता 255.255.255.0। व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास बी आईपी एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही लिख दिया है 255.255.255, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 255.255.255। इन क्लास डी सबनेट मास्क इज नॉट हैपन। सो क्लास डी में जो है सबनेट मास्क नहीं होता है, सिर्फ क्लास सी तक का ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें हमसे पूछ रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा है, कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क। आपको पता होगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो है स्टार होता है, रिंग होता है, मेश होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है,
स्टार, रिंग, मेश, ट्री और एक बस टोपोलॉजी होता है। द कनेक्शन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड इन डैश। सो कनेक्शन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड इन, किसमें? मैक प्रोटोकॉल का यूज होता है इथरनेट नेटवर्क में। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल्स को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SMTP। और मैं आपको SMTP का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। BLE स्टैंड फॉर ब्लूटूथ लो एनर्जी, ब्लूटूथ लाइट एनर्जी, ब्लूटूथ लॉन्ग एनर्जी, ब्लूटूथ लार्ज एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ लो एनर्जी। द HTTP प्रोटोकॉल is used for ईमेल कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग, रिमोट टर्मिनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजिंग। हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वेब ब्राउजिंग में। HTTP का फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डाटाग्राम इज। IPv4 का नहीं पूछा, IPv4 डाटाग्राम का पूछा। अगर यहीं पे आपसे IPv4 का पूछता तो इसका 32 बिट हो जाता। अगर IPv6 का पूछता तो 128 बिट हो जाता। अगर मैक एड्रेस का पूछता तो 32 बिट हो जाता। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? IPv4 डाटाग्राम का। इसका सही आंसर हो जाएगा 65,532। और ये कैसे आया है मैं आपको बता देता हूँ। 2 ⁻16 - 1 करने पर 65,535 आएगा। व्हाट इज द फ्रेम? फ्रेम क्या है? फ्रेम एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू हम एक अपने रिप्रेजेंटिंग करते हैं नॉलेज को। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है नॉलेज। इसका सही आंसर C हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अनक्लासिफाइड ईमेल इज कॉल्ड। अनक्लासिफाइड ईमेल को हम क्या कहते हैं? अनक्लासिफाइड ईमेल को हम स्पैम और जंक दोनों कहते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा जंक मेल होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम आर देयर। ट्रांसमिशन मीडियम कितने प्रकार का होता है? ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो 2 प्रकार का होता है। मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम और दूसरा होता है वायरलेस वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। विच वन इज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम है। तो ये ट्विस्टेड पेयर जो है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम है और ये दोनों वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। हम वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम को गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि विच वन इज द गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, तो आपको ट्विस्टेड पेयर लगाना है। विच वन इज वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पे पूछ रहा है कि अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है। अनगाइडेड हो गया ये माइक्रोवेव्स। अगर यहीं पे वायरलेस और अनगाइडेड दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि वायर्ड मीन्स गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम और वायरलेस मीन्स अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। द रेंज ऑफ क्लास A IP एड्रेस इज फ्रॉम। तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ देर पहले आपको बताया है कि किसका रेंज कहाँ तक होता है। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया है कि किसका रेंज कहाँ तक होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। द रेंज ऑफ क्लास A IP एड्रेस इज फ्रॉम। इसका होता है 0 to 127। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर आर देयर। यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्विस्टेड पेयर कितने प्रकार का होता है। ट्विस्टेड पेयर 2 प्रकार का होता है। एक होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर, एक होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ क्लास D IP एड्रेस इज फ्रॉम। मैंने भी आपको बताया था कि क्लास A का जो होता है 0 to 127 होता है। क्लास B का होता है 127 to
191, और 192 से होता है 223, और 224 से होता है 239, और 240 से होता है 255। ये हो गया फॉर क्लास ए के लिए, ये हो गया क्लास बी के लिए, ये हो गया क्लास सी के लिए, और ये हो गया क्लास डी के लिए, और ये हो गया क्लास ई के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, द रेंज ऑफ क्लास डी आईपी एड्रेस इज फ्रॉम। क्लास डी का पूछा है तो ए बी सी डी, डी का हो जाएगा 224 से 239। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसका भी हेल्प हो सके, और आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले इस तरह का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप यस लिख के टाइप कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू।